वाओ, दिस इज मसूरी मॉल रोड, पूरा फॉग से ढका हुआ। और ये दिस इज एक्चुअली मसूरी। आज पूरा मौसम ज़बरदस्त है यहाँ पर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। और हम खड़े हैं बारिश में रात के समय मसूरी में, क्योंकि हम दिन में तो होके आए धनौल्टी और बहुत सुंदर हमने जो स्नोफॉल देखा आपको भी दिखाया। और ये हमारा सेकंड पार्ट है मसूरी का। और यहाँ पे अभी हम चिक चॉकलेट के बिल्कुल सामने खड़े हैं और देखिए गाड़ियों की लाइन दिख रही है आपको, क्योंकि आज सैटरडे है और अचानक से लोग निकले हैं। शायद वेदर फोरकास्ट देख के निकले होंगे कि स्नोफॉल मिलेगा, शायद स्नोफॉल मिलेगा। तो मसूरी में अभी तो बारिश है, लेकिन होपफुली सुबह तक यहाँ पर स्नोफॉल हो जाएगा। तो अभी हम रात का मज़ा लेते हुए मॉल रोड घूमते हैं और आपको भी घुमाते हैं। सबसे पहले तो आज ठंडी इतनी है और आधे लोग ग्लव्स लाए हैं, आधे लोग हम ग्लव्स नहीं लाए हैं। तो सबसे पहले ग्लव्स की शॉप ढूंढो। वाओ टिया, यमी केक्स एंड कैंडीज, केक्स एंड कैंडीज। और ये है लवली ऑमलेट सेंटर और यहाँ पे हमेशा इतनी ही भीड़ आपको मिलेगी। क्या हुआ बेटा, लड़ो नहीं। चाय शाय। बच्चे मज़े ले रहे हैं बारिश के। बारिश की वजह से आई थिंक काफ़ी सारी शॉप्स बहुत जल्दी बंद हो गई हैं और इसीलिए हम कुछ खा भी नहीं पाए आज बारिश में, क्योंकि बच्चे भी आधे तो गीले हो रहे हैं। मुझे इनकी टेंशन हो रही है, बीमार हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी हम लोग वापस चलते हैं और सुबह देखते हैं फिर क्या मिलता है। बारिश मिलती है या धूप मिलती है या स्नो मिलती है। विदित का यमी पनीर, विदित और टिया दोनों का टमाटो गार्निश किया हुआ उन्होंने बहुत अच्छे से। यहाँ का खाना इतना अल्टीमेट है, मैं बता नहीं सकती। हमने पहले चाय पकोड़े खाए आते ही, वो हमने शूट नहीं किया क्योंकि हमें भूख लगी हुई थी बहुत तेज़। विदित प्लेट दो बेटा। और उसके बाद हमने सूप पिया। इनफैक्ट सूप भी बहुत अच्छा था, वो भी हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि हमने रूम में ही जल्दी जल्दी पी लिया। हाँ, और फिर इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि मतलब हम इसकी तारीफ़ ही करना चाह रहे हैं। एक्चुअली हम लोग यहाँ पिछले कितने, आई थिंक ये हमारा थर्ड स्टे है यहाँ पर मसूरी में। हम जब जितनी बार भी आते हैं मोस्टली यहीं पे स्टे करते हैं। और रीज़न इसका यही है क्योंकि एक तो खाना बच्चों को इतना अच्छा लगता है ना ये, और बच्चे खुश तो हम खुश। और इसीलिए गर्मा, और सर्विस भी बहुत, देखो होता ही है छोटे बहुत, ऐसा नहीं है कि 5 स्टार होटल है, ठीक है। जिस तरह का होटल है, जिस तरह की सर्विसेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमें मिलती है। बाकी कंप्लेंट जिसको करनी है वो तो करते ही हैं, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं और ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम अपने घर में हैं, घर वाला फील। लो बच्चों, गर्मा गर्म रोटी खाओ। और आज हम बोनफायर नहीं कर पाए क्योंकि बारिश कंटिन्यू चल रही है, तो इसलिए हम लोग, अदरवाइज़ वो हम आपको दिखाते, वो मिस हो गया हमारा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत अच्छी सुबह हुई है और बहुत इंतज़ार करते करते हम लोग अब 7:30 बजे बाहर निकले, क्योंकि बारिश कंटिन्यू पूरी रात हुई है। और सामने मुझे लाल टिब्बा दिख रहा है, पूरा बर्फ से ढका हुआ। पता नहीं आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा या नहीं। और अभी भी काले बादल ऊपर दिख रहे हैं हमें, तो बारिश कभी भी शुरू होने वाली है। इसीलिए हमने सोचा कि फटाफट से एक राउंड मार के आते हैं और गर्मा गर्म चाय पी के आते हैं। तो देखते हैं कुछ शॉप्स अगर खुली हो तो। और ये देखिए बहुत प्यारा व्यू पॉइंट है ये मसूरी का, और यहाँ से आपको पूरा देहरादून दिखता है और कुछ एरिया आपको मसूरी का भी दिखता है। बहुत प्यारा व्यू है, फॉगी फॉगी हो रहा है सारा।
और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। शॉप सभी सारी बंद है। देखिए हम ढूंढ रहे हैं कोई चाय के लिए हमें मिल जाए तो। सब कुछ बंद है यहाँ पर, हमें चाय भी मिल नहीं रही है क्योंकि होटल में भी एक्चुअली सब लोग 8 बजे से पहले कोई आता नहीं है और ठंड का समय है तो हम किसी को परेशान नहीं करना चाह रहे। तैयारी चल रही है तो वाह भैया, सुबह सुबह गरम गरम जलेबियाँ। चाय मिलेगी क्या? और समोसे कितनी देर में रेडी हो जाएंगे? गरम वाले? अच्छा। दो चाय। गरम गरम चाय मट्ठी के साथ, टेस्टी है। पिक्चर पैलेस के सामने है ये बिल्कुल दिल्ली स्वीट शॉप और इनका पूरा रूटीन है, ये मॉर्निंग रूटीन। डेली सुबह ये जल्दी खुल जाता है, तो अगर आपको यहाँ पर मसूरी आते हैं तो मॉर्निंग में चाय, समोसे, छोले भटूरे और जलेबी ये सब रेडी मिलेगा गर्मा गर्म। चलो बच्चों, अब गर्मा गर्म पराठे खाए जाएं। ब्रेकफास्ट की तैयारी हो गई है क्योंकि, और हमें अब पता नहीं बाहर तो कहीं जा पाएंगे या नहीं। चारों तरफ बर्फ़ दिख रही है हमें, लेकिन मसूरी में बर्फ़ नहीं है। रात से बारिश हो रही है और ऐसी बारिश में अब हम जाने की सोचते थे लैंडौर, लेकिन जा नहीं पाएंगे। बच्चों बताओ मसूरी में क्यों नहीं है बर्फ़? इतनी तो गाड़ियाँ नीचे आता तो उसका कचुम्बर बन जाता। मेल्ट हो जाती है वो। अगली बार में चलो जंगल में ही रुकेंगे। अभी धनौल्टी चलते हैं वापस। धनौल्टी, हाँ। इनको अभी मन भरा नहीं है बर्फ़ में जाने से। देखते हैं कहाँ जा पाते हैं, लेकिन अभी फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं। गर्मा गर्म पराठों को ठंडा नहीं करेंगे हम। लाल टिब्बा व्यू, यहाँ के जो ये ऊपर के रूम है ये नए बने हैं, इसलिए रूम में आपको एमिनिटीज़ भी अच्छी मिलती हैं। और यहाँ से व्यू जो मिलता है आपको, ये लाल टिब्बा वाली साइड का व्यू मिलता है, क्योंकि पीछे का इस तरफ का व्यू नहीं मिलेगा इनमें। जो नीचे के रूम है उसमें आपको उस तरफ का व्यू मिलता है। लेकिन रूम देखिए, बहुत ही डिसेंट रूम्स है, ब्यूटीफुली इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। और आज बहुत ठंड है। मैं इसलिए आपको ये रूम दिखाना चाह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर यही डिफरेंस है। एक तो जो नीचे वाला रूम हमने आपको दिखाया और एक इस तरह के रूम्स है। ये एग्जीक्यूटिव रूम है, इसमें थोड़ा सा इसलिए टैरिफ ज़्यादा हो जाता है। इनफैक्ट टैरिफ की बात करें ना तो हर जगह पर होटल्स में सीजन, ऑफ सीजन, वीकडेज, वीकेंड्स, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या टैरिफ आपको मिलेगा, लेकिन आप नेगोशिएट कर सकते हैं। आप ही दिखाओ। विदित तो नहीं दिखा सकते हो आप भी। चलो विदित दिखाएगा। हाँ, ये रूम भी एग्जीक्यूटिव रूम ही है। मुझे बेडिंग और जिस तरह से इन्होंने इसको डेकोरेट किया हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है। ये एग्जीक्यूटिव रूम्स आपको 3000 2500 की रेंज से स्टार्ट होते हैं। वही अगेन सीजन, ऑफ सीजन, वीकडे, वीकेंड, और जब बहुत ज़्यादा रश होता है तो कुछ भी चार्ज कर लेते हैं। वो हर होटल का यही हाल है। लेकिन आपको अटैच वॉशरूम के साथ काफ़ी स्पेशियस है ये। देखिए वॉशरूम, फ्लोरिंग भी अच्छी है। और बट जनरली जैसे आपको कैटल मिल जाती है रूम में, वो सभी रूम्स में है जो ज़रूरी चीज़ होती है। टीवी सभी रूम्स में, और यहाँ चैनल्स भी पूरे आते हैं। कल से बच्चे टीवी देख रहे हैं अपने। यहाँ सबसे अच्छा मुझे ये डेक लगता है। जब धूप निकली होती है तो यहाँ धूप में बैठ के बड़ा मज़ा आता है, और रात को जब बॉन फायर होता है तब बहुत अच्छा लगता है। देखिए सामने बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हमें पहाड़ियाँ, पूरे पेड़ ढके हुए हैं। लाल टिब्बा है सामने, बहुत प्यारा व्यू मिल जाता है यहाँ से। मॉल रोड पर हमारे एक सब्सक्राइबर भी है, विजय अंकल जी, और वो बहुत टाइम से हमारे कांटेक्ट में, हम उनसे मिलने आए हैं। चंदेर बुक डिपो। हेलो अंकल जी। विजय कुमार वर्मा सर हैं हमारे साथ, और बहुत टाइम से हम जुड़े हुए हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू। सर हमें ऐसे ही मिले थे, यूट्यूब के थ्रू ही मिले थे, और बहुत जानकारियाँ हमें दी मसूरी के बारे में। सर बहुत अच्छी शॉप है आपकी, कितने साल से हैं आप यहाँ? मैम ये शॉप 1947 में मेरे फादर ने इस्टेब्लिश करी थी। ओह 1947।
जब मैं 11-12 इयर्स का था तब से मैं जुड़ा हूँ इस शॉप के साथ। अच्छा, और बहुत अच्छी कलेक्शन भी है यहाँ पर, लेकिन अभी शायद धीरे धीरे जिस तरह से लॉकडाउन अभी हुआ है उसमें डिमांड कम ही हो रही है बुक्स की। मैम फिर भी जो रीडर्स हैं हाँ, थोड़ा बहुत तो है वो हाँ, लेते जिनको ही बुक्स हैं। पढ़ने का जिनका शौक एडिक्शन काफ़ी होती है ना, इनफैक्ट वो एडिक्शन होती है जी हाँ, जी कि उनको हाँ, बुक्स ही पढ़नी है, जी हाँ, जी हाँ, तो वो बिल्कुल, लोग बिल्कुल। एक एक दिन में एक एक बुक्स खत्म कर देते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। नए लोग कम हो रहे हैं। पर हाँ, लोकल या क्लाइंटेज कम है, पर बाहर के लोग काफ़ी लेते हैं अभी भी। अच्छा, तो वो प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन की जगह हम लोग जो है शॉप से परचेज करके पढ़ें। हाँ, पर मसूरी में अभी पिछले कुछ टाइम से शायद अभी क्राउड कम है। जी नहीं, लास्ट ईयर तो बहुत अच्छा किया था, इस ईयर थोड़ा सा कम हो गया। हाँ, इस ईयर कम इस year थोड़ा बट कम होपफुली है। देखिए शायद फरवरी एंड तक ठीक हो जाएगा। जी जी, वही थर्ड वेव का भी है हाँ ये, जी। जो ओमिक्रॉन का जी जी, सुन रहे हैं, हाँ जी, उसकी वजह से भी काफी फर्क उसी की पड़ा वजह से कम है, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है जैसे केसेस जी। कम आ रहे हैं और हाँ जी, बहुत हाँ ज़्यादा इतने कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। जी जी। तो होपफुली जल्दी सब कुछ खत्म हो जाएगा हाँ जी, ये। हाँ जी, बिल्कुल उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा, हाँ सब कुछ जी। बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो बुक्स मेकिंग रस्किन बॉन्ड की बुक यहाँ पे भी है। ये लैंडोर में रहते हैं, राइट? हाँ जी, बहुत सारे, काफ़ी, हाँ, सीरियसली लैंडोर तो जाना ही इनके नाम से जाता है। जी जी। आई विश कि हम लोग जा पाते, पर आज मौसम ऐसे ही है, समझ नहीं आ रहा कि जाएंगे या नहीं। वाओ, दिस इज मसूरी मॉल रोड, पूरा फॉग से ढका हुआ, और ये दिस इज एक्चुअली मसूरी। आज पूरा मौसम ज़बरदस्त है यहाँ पर। तो देखिए सेफर साइड, क्योंकि मौसम ख़राब हो गया है, चारों तरफ फॉग ही फॉग है, ना तो हमें कुछ दिख रहा है और शायद हम आपको भी कुछ नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए इस बार अभी हम लैंडोर नहीं जा रहे हैं, हम ऋषिकेश की तरफ मूव कर रहे हैं। ऐसे मौसम में भुट्टे खाने का अपना ही मज़ा है, गरमा गरम भुट्टे। भैया मसाला ज़रा तेज़ लगाना। और देखिए हम मसूरी झील के सामने रोड पर खड़े हैं अभी, और यहीं पर हमें बॉइल्ड भुट्टे मिल रहे हैं और इस तरह से भुने हुए 50 रुपीज़ में। तो आ गए हैं हम वापस अपने ऋषिकेश में, क्योंकि वेदर ज़बरदस्त हो गया था वहाँ पर। मैं ख़राब तो नहीं बोलूँगी, सारा फॉगी फॉगी हो गया था, रात भर बारिश थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे स्नोफॉल हो जाएगा, पर वहाँ पर नहीं हुआ। हम माता सुकंडा देवी ने हमारी इच्छा पूरी कर दी और वहाँ पे इतना अच्छा स्नोफॉल मिला, हमने बहुत इन्जॉय किया, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, एंड आई एम श्योर आपने भी वीडियो के थ्रू इन्जॉय किया होगा। लेकिन हमारा जो हम सोच कर गए थे, हमें लैंडोर एक्सप्लोर करना था इस बार, वो हम नहीं कर पाए, लेकिन हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम दोबारा प्लान कर लेंगे और मसूरी जाएंगे दोबारा। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हैं, हमारे व्यूअर्स ने भी बताई है, हमने एक सर्च भी किया था इनफैक्ट गूगल पे। रस्किन बॉन्ड एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, तो उनको ज़रूर वहाँ पर, क्योंकि वो रहते हैं, कई बार वो मिल भी जाते हैं, चांस की बात है, हम कोशिश करेंगे उनसे, अगर मीटिंग हो जाए तो फिर तो क्या बात है। लेकिन उसके अलावा भी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, लाल टिब्बा है और कुछ बेकरी भी है, एक बहुत फेमस बेकरी है, वो भी हम करेंगे। तो ज़रूर प्लान करेंगे दोबारा, लेकिन तब तक हम कुछ और चीज़ें भी हमारी आइटनरी में है, वहाँ पर भी हमें जाना है। उत्तराखंड है, उत्तराखंड के कई एरियाज़ हैं, साथ ही उत्तराखंड के बाहर भी बहुत सारे एरियाज़ हमें बताए गए हैं जो हमें अभी एक्सप्लोर करने हैं। तो उसके लिए, लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो मुझे पहले बताया, जो हमारे पहले से व्यूअर हैं, नीलम मैम ने भी मुझे बताया कि सपना तुम्हारा चैनल नोटिफिकेशंस नहीं मिलते हैं, तो ऐसा कई बार हो जाता है। उसके लिए आप चैनल को एक बार अनसब्सक्राइब करके दोबारा से सब्सक्राइब करें, और फिर बेल नोटिफिकेशन के लिए आप ऑल पर जाकर क्लिक करें, तो हो सकता है ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि इतनी अच्छी जानकारियाँ अगर मिस हो जाएंगी तो फिर प्रॉब्लम है। और OT एक्सपर्ट हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, तो उस पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो एक अकाउंट बनाकर आप बस उसमें मैसेज करना है, फॉलो करना है, हम आपको आंसर कर देते हैं। साथ ही जो हम 4 धाम के लिए बात की थी हमने लाइव में, वो हम उसको आगे कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि हम उसकी अभी थोड़ा सा उस पर काम कर रहे हैं, डेट्स तो आ ही गई हैं। गंगोत्री यमुनोत्री के 3 मई से ओपन हो रहे हैं गेट्स, और इसी तरह से बद्रीनाथ केदारनाथ जी की भी अभी बसंत पंचमी पे डेट निकलती है कि उनके द्वार कब खुल रहे हैं। जैसे ही डेट्स आ जाती हैं, हम उनके 4 धाम और 2 धाम, इस तरह से हम लोग आइटनरीज प्लान कर रहे हैं, पैकेजेस बनाएंगे, और साथ में डिफरेंट बजट के, क्योंकि हर आदमी का बजट अलग होता है, तो उसमें उस हिसाब से हम लोग बजट्स बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम भी आपके साथ ज्वाइन कर पाए।
तो देखते हैं बद्रीनाथ जी और भगवान भोलेनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब कैसे बुलाते हैं, कहाँ कहाँ बुलाते हैं, आपके साथ या अकेले, वो तो उन्हीं की माया है, वही जाने। लेकिन हम प्लान ज़रूर करेंगे और आपके लिए जानकारियाँ लाते रहेंगे, उसके लिए आप वीडियोस देखते रहें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, तब तक आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।